दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो पिछले सालों में आए हुए हैं। और मुझे आशा है कि इस प्रश्न पत्र से 5 या 10 प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें। तो आज चलिए शुरू करते हैं सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहले तेल क्षेत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिगबोई। दूसरा प्रश्न है, भारत में कितने बाघ संरक्षण है? तो 38 हैं, लेकिन वर्तमान में 51 है। ये जिस समय ये प्रश्न सेट किया गया था उस समय 38 थे। अगला प्रश्न है, मेधा पाटकर कौन है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा पत्रकार। निम्नलिखित में कौन गन्ना का उत्पादक नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हरियाणा जो है वो गेहूं के लिए फेमस है और बाकी सारा में गन्ना होता है राज्य में। पोंगल कहाँ का त्योहार है? ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तो आपको मैं एक प्रश्न यहाँ पर बोल देता हूँ जो जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता करना है ओणम कहाँ का त्योहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ICICI बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षेस का सदस्य नहीं है? पूछ रहा है, मतलब सार्क, दक्षेस को हिंदी में सार्क बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में। तो इसका सदस्य कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके सभी सदस्य हैं सार्क के, म्यांमार को छोड़ करके। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये फेमस है, विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंची इमारत किस देश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई, जो बुर्ज खलीफा के नाम से फेमस है। रास तरंगिणी का लेखक कौन है? कल्हन। जो अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा सबसे बड़ा टापू है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बुध। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह हैं। और अगर साइज में कहा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है और साइज में पृथ्वी का स्थान 5वां है। और इस तरह क्रम से अगर जाएं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की मुद्रा कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाउंड। 1 पाउंड में 102 रुपये 55 पैसे होते हैं अभी वर्तमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लुधियाना। लुधियाना में ऊनी वस्त्र बनते हैं। भूभाग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां। भूभाग की दृष्टि से 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। भारत में कितने बायो स्फीयर रिजर्व का निर्माण किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। और अभी वर्तमान में जो है ये 18 है। बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। निम्नलिखित में किसे ऑस्कर अवार्ड मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा AR रहमान। AR रहमान को द स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी जो था उसमें एक गाना है आजा आजा जिंदे सानी, उसमें इन्होंने म्यूजिक दिया था, उसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। और उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उस फिल्म के डायरेक्टर कौन है ये आपको पता करना है। विजयनगर साम्राज्य का मंगल शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की बहुत सी कहानियां फेमस है, आपने बचपन से पढ़ी होंगी। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 1526 ईस्वी, बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है, संत कबीर शिष्य थे, किनके शिष्य थे? ये थे रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, संत कबीर शिष्य थे, किनके शिष्य थे? ये आपको पता है, ये है रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन 3 नंबर जो है आपका। पाब्लो पिकासो कौन था? ये एक चित्रकार थे, इनके बारे में एक कहानी फेमस है। जब ये एक चित्र 1 मिनट के अंदर 50 सेकंड के अंदर बना लेते थे। तो एक महिला ने पूछा, आप ये 50 सेकंड में कैसे बना लेते हो? और उनकी कीमत लगभग 50,000 रुपये तक होती थी। इन्होंने कहा था ये चित्र 50 सेकंड में नहीं बनाया, इनके लिए मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी झोंक दी थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके शासनकाल में हुए? ये इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अकबर के शासनकाल में ये हुए थे। मतलब अकबर के समकालीन थे, जिस टाइम ये रहा थे उसी टाइम तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। अगला प्रश्न है, सांची प्रसिद्ध है, तो ये सांची में बुद्ध स्तूप है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। अगला प्रश्न है, रविंद्र राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? ये बंकिम चटर्जी थे। और जन गण मन के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। शरद चंद्र है, जो देवदास मूवी देखी है आपने, वो शरद चंद्र ही लेखक है उनके। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? उसका नाम है सहारा और वो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, समानता ढूंढे, ये रीजनिंग का प्रश्न है। समाचार पत्र संपादक, उसी तरह फिल्म जो हो वो निर्देशक हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है,
नाव जो है पतवार से चलाई जाती है, तो साइकिल जो है पैडल से चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, फिर से श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए सब में 12-12 माइनस हो रहा है, तो इसमें भी इसका सही उत्तर हो जाएगा 18, ऑप्शन 2। 30 में 12 गया तो 18 बच जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, काजीरंगा असम। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। इसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, कर्नाटक। उसके बाद नेपानगर किस लिए जाना जाता है? नेपानगर अखबारी कागज, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस वाले से इस वाले में 5 जुड़ रहा है, फिर 9 से लेकर आने में 14 में 5 जुड़ रहा है, तो 14 से फिर 19 में 5, तो 17 में 5 जुड़ जाएगा तो 22। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 22। फिर से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए 4 2 6, 6 से फिर 12, फिर 12 से 14 हुआ है, फिर 28 से 30 हुआ है। तो देखिए 6 से 12 हुआ है, 14 से 28 हुआ है, तो 30 से 60 हो जाएगा। ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष बौद्ध धर्म का पूजनीय है? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 4, पीपल। क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही बौद्ध को, मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। बोध मन ज्ञान होता है, तो बोधि जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस वृक्ष के नीचे। कामरूप का वर्तमान नाम क्या है? असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हो जाएंगे। इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में एक साथ आए? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 1, लाहौर। अगला प्रश्न, विदर्भ किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपने रणजी अगर रणजी मैच देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि विदर्भ ट्रॉफी एक होती है, वो महाराष्ट्र में होती है। विदर्भ से, महाराष्ट्र से शायद पांड्या खेलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत पूछ रहा है? तो देखिए जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी थी, मुझे मालूम है। रविन्द्र टैगोर चित्रा आपको मालूम है। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया, ऑप्शन 4 इसका गलत है। और हमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इस चक्कर में। लज्जा किताब की लेखिका तस्लीमा नसरीन कहाँ की नागरिक है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए पंजाब में गेहूं होता है, क्योंकि वहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो वहीं से गेहूं हो गया। असम में चाय का उत्पादन, ये भी सही। कर्नाटक में कॉफी। हिमाचल प्रदेश में केसर होता है, लेकिन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन 4 इसका वक्तव्य सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड आर गिवन फॉर, मतलब ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, संगीत। अगला प्रश्न है, गुलिवर्स ट्रेवल हैज बीन रिटन बाय, मतलब गुलिवर्स ट्रेवल के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जोनाथन स्विफ्ट। और आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आप बताइए कि द जंगल बुक के लेखक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सरोद। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक हो जाएगा आपका केरल। कथक किस राज्य का नृत्य है? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 4, उत्तर प्रदेश। देखिए ये केरल में भी फेमस है, लेकिन इसका जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, द वेस्टलैंड के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E.M. फोस्टर हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा T.S. इलियट हो जाएगा इसका सही उत्तर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कौन संबंधित है? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 3, सेंसेक्स। और आपको बताना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कौन संबंधित है, और इसका आप कमेंट में उत्तर बताइए। जिस तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वो सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कौन है आपको बताना है, मतलब सूचकांक कौन है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कौन संबंधित है? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 3, सेंसेक्स। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कौन संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सेंसेक्स। तो BSE का जो है सूचकांक है वो सेंसेक्स है। तो आप हमको कमेंट में करके बताइए कि NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स मतलब आप हमको कमेंट करके बताइए कि NSE का सूचकांक कौन है। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कितने वर्षों तक रहे थे? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 4, 23 वर्षों तक रहे थे। 2010 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे
प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 चिनुआ इचेबी, ये ब्राजील की थी। अगला प्रश्न है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 निशानेबाजी। इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था 2008 के समर ओलंपिक में। अगला प्रश्न है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समाचार कार्यालय, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक उपक्रम नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 टिस्को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा परमाणिक ऊर्जा का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा में आप जब भी देखते हैं तो आपको मिलेगा बीई। बीई जो ऊर्जा का है, एजी एग्रीकल्चर का है, और आईएसआई जो है इंडस्ट्रियल चीज़ का है, और उसके बाद आपको कौन बच गया? बीएसआई। बीएसआई जो है प्योरिटी ऑफ गोल्ड को चेक करता है। और ये प्रश्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। निम्नलिखित में ऊर्जा का स्रोत जिनका पुनः नवीकरणीय नहीं हो पाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ज्वार। इसका दोबारा नहीं हो पाएगा, इसको हम दोबारा नहीं कर पाएंगे ज्वार। अरे निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत जिनका पुनः नवीनीकरण ना हो पाता हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा जियोथर्मल, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून, वन्य जीव देहरादून। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। सुप्रसिद्ध फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का निर्देशक कौन है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा ही था कि ये फिल्म बहुत फेमस है। इस फिल्म में जो म्यूजिक दिया था AR रहमान ने, उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है, जबकि इस फिल्म के जो निर्देशक है वो है डेनी बॉयल, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शहर सिल्क कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगलोर। बंगलोर जो है सिल्क के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है किस प्रदेश की विधायिका के 2 सदन है? तो ऐसे 6 राज्य हैं जिनके विधायिका के 2 सदन है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन, इसमें भी पूछ रहा है कौन है। तो देखिए इसमें 3 नहीं है और 1 है, तो एक कौन सा आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन 3 जो है कर्नाटक जो है उसके विधायिका के 2 सदन है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा 250। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी का नेता था? तो इसका संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये मुंबई राजधानी ट्रेन है। ऐसे गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज है, और अभी वंदे जो भारत है वो उससे भी तेज है, तो लेकिन इस ऑप्शन में सबसे अधिक तेज जो है मुंबई राजधानी है। थाईलैंड का प्राचीन नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम। यूरोपियन व्यवसायियों में सबसे पहले भारत कौन आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 पुर्तगाली। रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन 2 1919। ब्रिटिश शासन ने बंगाल का बंटवारा कब किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं का विवरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। 9 में पंचायती राज व्यवस्था है, 8 में भाषा है। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यहीं पर सुंदरवन डेल्टा है, और सुंदरवन डेल्टा है मतलब। अगला प्रश्न है भारत में मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 केरल। अगला प्रश्न है सिपाही का विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ? 1857 वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ, जिसमें से मंगल पांडे को फांसी भी दी गई है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 4 बाबर। देखिए मुगल साम्राज्य से 2 प्रश्न आया, एक कब हुआ था और किसने किया था। तो उस समय मैंने आपको बताया था 1526 में किया था और बाबर ने किया था। तो पायरिया किसकी बीमारी? ये मसूड़े की बीमारी है। बहुत लोग दांत लगा देते हैं इसका सही उत्तर, लेकिन ये मसूड़े की बीमारी है। भोजन सामान्यतः पचता है? देखिए सबसे अधिक जो भोजन पचता है वो छोटी आंत में पचता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हमारे आंखों के लिए सही है? तो विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी होता है, तो रतौंधी आंखों की बीमारी है, तो विटामिन ए की कमी से आंख सही रहता है। देखिए गाजर सबसे अच्छा है, पपीता खाइए आप, ये सही रहेगा। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि आंसुओं को प्रभावित करती है? तो इसका होगा लेक्राइमल, इसका हो जाएगा उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न शारीरिक प्रतिरोधक जो हमारे शरीर की रक्षा में भाग लेता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन। विटामिन हमारे प्रतिरोधक क्षमता में भाग लेता है। निम्नलिखित में कौन पौधे का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करता है? तो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा इकोलॉजी। दिखाई इको से इन्वायरमेंट शब्द आया है, तो इकोलॉजी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है रेनेसा शब्द का मतलब है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्जागरण। ये इंग्लिश वर्ड है रेनेसा।
अगला प्रश्न है, यशपाल समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर आएगा उच्च शिक्षा सुधार। देखिए जितने भी समिति वाले आप याद कर लीजिए, उससे 2 प्रश्न या 1 प्रश्न आने तय हैं एकदम। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रामीण रोजगार से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार से, देखिए आपका नरेगा संबंधित था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर NREGS। उसके बाद 11वीं योजना का कार्यकाल है तो 2007 से 2012 था, सब लोग जानते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए अंडमान एवं निकोबार सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, गोल्ड इज फाउंड इन, गोल्ड कहाँ है? कोलार कर्नाटक, 3 नंबर आपका हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से संबंधित है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू किया था इनको। निम्नलिखित में कौन अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है? तो देखिए नहीं पूछ रहा है, तो लद्दाख में तो वर्षा होता ही नहीं है, वो बर्फीला रेगिस्तान कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तिलहन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलहन नहीं है, तो इसका तिलहन देखिए अंग्रेजी में प्रश्न पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑयल सीड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारियल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत का वन आरक्षण क्या होगा? वन आवरण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 33%। खरीफ फसल की किस माह में बोई जाती है? देखिए जून में बोई जाती है, जुलाई में, जैसे धान को जून में बोते हैं, जुलाई में उखाड़ के फिर उसको लगाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जून। बुद्धि के दांत हो जाएंगे लास्ट मोलर, मतलब अंतिम मोलर, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस से होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चेचक। एंजाइम सहायता करते हैं, एंजाइम देखिए आपका भोजन में पाचन में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा 98.6, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शन 3 इसका नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 36.9, लेकिन होता है 37 लगभग। निम्न में से कौन अंकुरन के लिए आवश्यक है? सबसे इसमें आवश्यक है पानी अंकुरन के लिए। सनरेग गिव्स अप, मतलब सूर्य की किरणें हमें देती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी, इससे हड्डी मजबूत होती है। निम्नलिखित में कौन निमोनिया कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ा। एनीमिया किसकी कमी से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन। तो निम्न में कौन विश्व में सर्वोच्च चावल उत्पादक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। जहाँ चावल सबसे अधिक होगा वहाँ सबसे अधिक पॉपुलेशन होगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है? तो देखिए सबसे जो बड़ा नाम आपको दिखेगा इसमें वो हो जाएगा सर्वोच्च पद्म पुरस्कार। तो देखिए सबसे बड़ा नाम है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 पद्म विभूषण। सर्वोच्च पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, शक संवत का पहला महीना कौन है? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 2 चैत्र। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, फिर माघ, फाल्गुन, फिर से चैत्र, तो चैत्र महीना से शुरू होता है शक संवत। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच कितने समय का न्यूनतम अंतराल होता है? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन 2 6 महीने का। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 35 वर्ष। आप हमको कमेंट में बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। अगला प्रश्न है, डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में होता है? इसका सही उत्तर आ जाएगा गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। किडनी जब काम नहीं करता तो खून का जो होता है ना वो प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो उसमें डायलिसिस करना होता है। लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काउज डायबिटीज, इनमें से किन की कमी से मधुमेह मतलब डायबिटीज होता है? इसका सही उत्तर आ जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है ना वो ग्लूकोज को, मतलब भोजन को, जो शुगर को वो ग्लूकोज में बदलता है। अगर वो नहीं होगा तो सारा शरीर में जमा होता है और शुगर मतलब बढ़ जाता है शरीर में, और इससे हमको डायबिटीज होता है। मायोपिया इज ए डिजीज कनेक्टेड विथ, मतलब मायोपिया इनमें से किसकी बीमारी? सब लोग जानते हैं मायोपिया आंख की बीमारी। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जो है ये आंख की बीमारी, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में कौन खून के जमने में मदद करता है? इसका ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, H1N1 इन्फ्लुएंजा किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाइन फ्लू, सुअर में होता है। स्व से सुअर, स्व से स्वाइन फ्लू। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर किस कमीशन ने रिपोर्ट की? इसका सही उत्तर है लिब्रहान कमीशन, ऑप्शन 2। 2009 में इनमें से किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिक्किम। ऐसे 3 राज्य में हुए थे चुनाव उस टाइम। 2009 में गठित लोकसभा कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वीं लोकसभा में मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने थे। 16वीं में नरेंद्र मोदी और 17वीं में भी अभी जो है नरेंद्र मोदी हैं। उसका अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्य करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 UNFPQ। और उसका अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष UN का सदस्य बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1945। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बच्चों के कल्याण के लिए विश्व भर में कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 यूनिसेफ। उसके बाद हिंदी है, हिंदी में आते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, किसकी पंक्तियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कबीरदास। अगला प्रश्न है, जाके प्रेम न राम बेदही। देखिए जहां राम की बात हो गई वहां सीधा तुलसी जी को मारिए, इसका सही उत्तर होगा तुलसी। बरसों मेरे नैनन में नंदलाल, देखिए यहाँ कृष्ण जी की बात हो रही है, कृष्ण जी से सबसे अधिक प्रेम मीराबाई करती थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, देखिए अब हिंदी में आ गए, उस समय थे कि उस समय रामचरितमानस की बात की गई थी, लेकिन यहाँ देखिए अब किसी कविता की बात है या काव्य की बात है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना थी, उसी में कहा गया है। रामचरितमानस में कुल कितने खंड है? ये 7 खंड है, जैसे आप सुने होंगे बालकांड, अरण्यकांड, ये सब जो था वो सब वही कांड के बारे में। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरिया सो, जातन की झाई परे श्यामो हरित द्वित हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहारी ने लिखी है सारी पंक्तियाँ। अगला प्रश्न, श्याम नारायण पांडे की चर्चित रचना का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के बारे में श्याम नारायण पांडे ने बहुत ही खतरनाक लिखा है एकदम। आपका बंटी के उपन्यास है मन्नू भंडारी का। घनानंद किस काल के कवि हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। कफन किसकी रचना है? प्रेमचंद्र। ध्रुव सौमिनी नाटक जयशंकर प्रसाद हो जाएगा इसका सही उत्तर। श्रद्धा और भक्ति किसका निबंध? देखिए निबंध की बात होगी तो रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं, तो ज़्यादातर उत्तर रामचंद्र शुक्ल ही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर कोश की रचना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर नगर प्राचार्य सभा काशी। इसका मनोरंजन का शुद्ध संधि विच्छेद मनः जोड़ रंजन हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, सज्जन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो सत्य जोड़ जन हो जाएगा सज्जन, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची द्विज होता है। नूतन का विलोम पूछ रहा है, नूतन हो जाएगा पुरातन। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नवाचक। विशेषण का भेद नहीं है तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। नीलकंठ में किस समास की योजना है? नीलायकंठ, जिसका बहुब्री हो जाएगा। विशेषण धरता है, शंकर के बारे में कह रहा है। खाक छानना, मारा मारा फिरना। फिर अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद ऑप्शन 1 सही उत्तर। उपकार मानने वाला को बोलते हैं कृतज्ञ, जो उपकार नहीं मानता उसको कृतज्ञ। शंकर शब्द का चयन कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर, शंकर शब्द है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कवियत्री, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज। उसके बाद अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्लेष। पानी को 3 अर्थ में लिया गया है, इसलिए इसका श्लेष हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा, ऑप्शन 1। उसका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को किस पद पर प्रतिष्ठित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा, ऑप्शन 4। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो सही लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए जिन्होंने इलाहाबाद का फॉर्म भरा है। और मुझे मालूम है इस प्रश्न से इसमें से 5 या 10 प्रश्न आ सकते हैं जो, और इसके अगल बगल के प्रश्न देखना शुरू कीजिए आपकी, मतलब जैसे हिंदी किस संविधान के किस संशोधन से लिया गया है, जो लास्ट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पर आप जोर दीजिए और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं आपको शुभकामना भी देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।